हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। मनीता शर्मा क्लास 9th को चैप्टर नंबर 9 सिक्ता सेतु पढ़ा रही थी, जिसमें हमने चैप्टर पूरा पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे उसका अनुवाद कार्य, जो आपको अपनी नोटबुक में करना है। इसमें पहला पैराग्राफ है, ततः परिष्यति से लेकर वा ग्रहे। तो इसका हिंदी अनुवाद है, तब तप में लीन हुआ तपोदत्त प्रवेश करता है। तपोदत्त बोलता है, मैं तपोदत्त हूँ। बचपन में पिताजी द्वारा पीड़ा दिए जाने पर भी मैंने विद्या अध्ययन नहीं किया। इस कारण से परिवार के लोगों द्वारा, मित्रों द्वारा और भाई बंधुओं द्वारा निंदित हो गया। ऊपर की ओर लंबी श्वास छोड़कर, अरे भाग्य, दुख है, मैंने यह क्या किया। यानी वो दुखी होता है और बोलता है, मैंने यह क्या कर दिया। तब कैसी बुरी बुद्धि हो गई थी। यह भी नहीं सोचा कि अनपढ़ मनुष्य मणिहीन सर्प की भांति सभा में या घर में वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित होता हुआ भी सुशोभित नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि एक अनपढ़ व्यक्ति मणि से रहित सर्प की तरह उसी भांति सुशोभित नहीं हो मणि से रहित सर्प की भांति सुशोभित नहीं होता है। यानी वो मनुष्य अच्छे वस्त्र और आभूषणों से सजा हुआ होने पर भी सुशोभित नहीं देता है, यानी शोभा नहीं देता है या सुंदर नहीं लगता है, यदि उसके पास विद्या नहीं है तो। अब है सेकंड पैराग्राफ है, किंचित से लेकर कर्तुम युज्यते। कुछ विचार करके, यानी तपोदत्त कुछ विचार करता है, अच्छा इससे क्या प्रयोजन। वो बोलता है कि अब इसका विचार करने से क्या प्रयोजन, क्योंकि अब तो समय तो निकल चुका है। दिन में राह भटका हुआ यदि सायंकाल तक घर पहुंच जाता है तो भी वह श्रेष्ठ है, उसे भटका हुआ नहीं माना जाता है। मैं तपोदत्त अब तपस्या से विद्या के लिए प्रवृत्त हूँ। यानी तपोदत्त विद्या को कैसे प्राप्त करना चाहता है, तपस्या के द्वारा, यानी तपस्या करके वह भगवान की तपस्या करके विद्या प्राप्त करना चाहता है। पानी उछलने की आवाज़ सुनाई देती है। अरे यह लहरों के उछलने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। कोई बड़ी मछली अथवा मगरमच्छ होना चाहिए तो देखता हूँ। एक मनुष्य को बालू से पुल बनाने का प्रयास करते हुए देखकर हंसते हुए। दुख है, संसार में मूर्खों की कमी नहीं है। यह मूर्ख तेज प्रवाह वाली नदी में बालू से पुल बनाने का प्रयत्न कर रहा है। यानी उसको पानी के उछलने की आवाज़ दिखाई देती है तो वो सोचता है या तो कोई बड़ी मछली है या कोई मगरमच्छ है। वहाँ जाकर देखता है तो देखता है कि एक आदमी बालू से नदी में पुल बनाने का प्रयत्न कर रहा है। तो वो क्या करता है, जोर से हंसते हुए बगल में पास जाकर, हे महाशय, यह क्या किया जा रहा है। बस परिश्रम मत करो। देखो, भगवान राम ने जिस पुल को समुद्र पर शिलाओं से बनाया था, उसे आप बालू से बनाते हुए राम से भी आगे जा रहे हो। तो सोचिए, बालू से कहीं पुल बनना उचित है। तो वो बोलता है कि राम ने तो शिलाओं से बनाया था और तुम क्या कर रहे हो, बालू से बना रहे हो। क्या बालू से कभी पुल बन सकता है? क्योंकि बालू क्या होती है, पानी के बहाव के साथ ही क्या हो जाती है, बह जाती है, इसलिए। अब है पैराग्राफ नंबर 3। पुरुष वो तपस्वी है तथा मम। अरे पुरुष तपस्वी, तू मुझे रोकता है, प्रयत्न से क्या सिद्ध नहीं होता है। वो बोलता है कि यदि मनुष्य प्रयत्न करना चाहे तो सब कुछ सिद्ध हो सकता है। शिलाओं की क्या जरूरत है, दृढ़ संकल्प के साथ बालू से भी पुल बांधूंगा। तपोदत्त अचंभा है
बालू से ही पुल बनाओगे क्या? बालू जल के बहाव में ठहर जाएगी क्या? आपने क्या कभी सोचा है या नहीं? वो बोलता है कि क्या आपने सोचा है कि इस पानी के बहाव में मिट्टी ठहर जाएगी क्या? पुरुष उपहास के साथ उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है, सोचा है, अच्छी तरह सोचा है। मैं सीढ़ियों के मार्ग से अट्टालिका पर चढ़ने में विश्वास नहीं करता हूँ। यानी वो बोलता है कि मैं सीढ़ियों से अट्टालिका यानी छत पर चढ़ने में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, उछल कर ही जाने में समर्थ हूँ। तब तपोदत्त व्यंग्य सहित यानी व्यंग्य पूर्वक उस बोलता है या उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है, बहुत अच्छा, तुम तो हनुमान जी से भी बढ़कर निकले। पुरुष सोच विचार कर, इसमें क्या संदेह है? और क्या? बिना लिपि और अक्षर ज्ञान के केवल तपस्या से ही यदि विद्या तेरे बस में हो जाए तो मेरा यह पुल भी वैसा ही है। वो बोल रहे हैं कि बिना लिपि का मतलब होता है देवनागरी लिपि, ये सब होते हैं यानी जो चिन्ह वगैरह होते हैं हमारे लिखने की, जो ये हम लिख रखे हैं, ये जो जैसे व्यंग्य सहित इसमें ई की मात्रा लगाना, ये सारे क्या है लिपि। और अक्षर ज्ञान के बिना यानी जब तक अक्षरों का मालूम नहीं होगा कि ये क है या ख है, तब तक हमें क्या नहीं होगा, विद्या प्राप्त नहीं होगी। तो वो रहा है बिना लिपि और अक्षर ज्ञान के केवल तपस्या से यदि विद्या तेरे बस में हो जाए तो मेरा भी यह पुल वैसा ही है। यानी वो उस पे व्यंग्य करता है लज्जा पूर्वक अपने आप से। तपस्वी बोलता है, तपोदत्त, अरे यह सज्जन पुरुष तो मुझे ही लक्ष्य करके आक्षेप कर रहा है। निश्चित रूप से यहाँ मैं सत्य देख रहा हूँ। अक्षर ज्ञान के बिना ही मैं विद्वता प्राप्त करना चाहता हूँ। यह भगवती सरस्वती का अपमान ही है। मुझे गुरु के घर जाकर विद्या का अभ्यास करना चाहिए। परिश्रम से ही लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, यानी मेहनत करके ही लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। सबके समक्ष यानी सबके सामने बोलता है, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, परंतु आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। तप मात्र से ही विद्या प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता हुआ मैं भी बालू से ही पुल बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अब विद्या अध्ययन हेतु गुरुकुल में ही जाता हूँ, प्रणाम सहित जाता है। तो ये था आपके चैप्टर का अनुवाद कार्य। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अभ्यास कार्य देखेंगे। यह आपको अपनी नोटबुक में करना है। थैंक यू।